जात के आधार पर भेदभाव स्वयं संविधान द्वारा निषिद्ध है। यह बिल में भेदभाव रोकने के नाम पर नया जातिगत भेदभाव को आमंत्रित करता है। अनुच्छेद 21 में गरिमा और मानसिक स्वतंत्रता का हनन है। सर्व समाज विद्यार्थियों को डर, संदेह, निरंतर निगरानी के वातावरण में रखता है। इसमें तो इन अनुच्छेद के अंतर्गत विरुद्ध है और इसके खिलाफ एक तरह से लोगों ने अभियान चलाया है। और इतना ही नहीं, इसमें झूठी शिकायतों में कहा गया कि भेदभाव संबंधित शिकायत होगी, लेकिन झूठी भी शिकायतें हैं तो झूठी शिकायतों के शिकार बाकी के लोग होते हैं। तो झूठी शिकायतों पर क्या दंड का प्रावधान है? एक तो जातिगत भेदभाव के आधार पर जो चीजें जोड़ी गई है उसमें बाकी के लोगों को क्यों न जोड़ा जाए, इस बात पर जोर दिया गया है। दूसरा, जो झूठी शिकायतें हैं, झूठी शिकायतें के बारे में चीजों को सामने प्रस्तुत करना चाहिए, कितनी झूठी शिकायतें हैं और झूठी शिकायतें की जा रही हैं तो झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध दंड का प्रावधान क्या है, ये भी आवश्यक है। और जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, ये एक तरह से छात्रों के परिसर के अंदर सभी छात्र होते हैं, कोई बिरादरी वाला मामला नहीं माना जाता है, सभी छात्र हैं। और इसमें जातिगत भेदभाव को प्रमुखता देकर उसके अनुरूप कमेटी बनाई जाए। अब जैसे इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की बात की गई है। अब इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, समानता अवसर केंद्र, इस कमेटी में 10 लोग, उसमें कहा गया कि SC, ST, OBC, महिलाएं, विकलांग, इन सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो, बाकी लोगों का क्यों नहीं? उसमें अगर मिनिमम फोरम है, उसमें जो विधि के अंदर है आया है उसमें 4 का रखा गया है। अब उसमें तो किसी को भी इसके कारण प्रताड़ित किया जा सकता है, एक संदेह है। और लगता है कि ज्यादातर प्रताड़ित किया जाएगा, जो बाकी के लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जाएगा। हमारा कहना है कि इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, मिनिमम फोरम में सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।